हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो केवल व्याकरण पाठ से है। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के सारे पेपर के सिर्फ व्याकरण पाठ को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि परीक्षा में किस स्टेप में व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कैसे उसे सॉल्व करना है। इसमें मार्च 2019, 2020 के दोनों पेपर को लिया गया है, केवल व्याकरण पाठ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्याकरण पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। विभाग 4 में पूछा जाता है भाषा अध्ययन यानी कि व्याकरण पाठ। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, जिसमें फर्स्ट है क अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचानना है। अब हमें प्रश्न पूछा क्या गया है, शब्द भेद। शब्द भेद में केवल 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लेकिन अगर वाक्य भेद पूछा रहता है तो वो अलग चीज़ है। ये आपको ध्यान देना है कि मुझे शब्द भेद पूछा गया है कि वाक्य भेद। शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पहचाननी होती है। वाक्य है, उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। यहाँ पर आश्रम शब्द को अंडरलाइन किया गया है। अब आपको पहचानना है कि सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और संज्ञा में से क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आश्रम शब्द कोई विशेषता नहीं बताता, दूसरा कोई क्रिया भी नहीं है, ना ही ये कोई सर्वनाम है। तो बचा क्या, संज्ञा। संज्ञा के अपने कुछ भेद हैं, जिसमें आश्रम शब्द एक जातिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा है, निम्नलिखित शब्द का प्रयोग अपने वाक्य में करना है। आलीशान, आलीशान शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। सेठ ने अपनी संपत्ति से आलीशान बंगला बनाया। कोई भी वाक्य में आपको इस शब्द का यूज करना है अपने अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया है, अव्यय ढूंढना है। अव्यय क्या होता है, वे शब्द जिसका आप वचन, कारक और लिंग के अनुसार चेंजेस नहीं कर सकते। वाक्य है, रतन धीरे धीरे चल। यहाँ पर जो वर्ड है धीरे धीरे, ये है अव्यय, आप इसे चेंज नहीं कर सकते और यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अव्यय में 3 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और तीसरा है समुच्चयबोधक अव्यय। प्रश्न दूसरे में दूसरा है, निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। शब्द क्या दिया गया है, की ओर। इसका वाक्य क्या बनेगा, जंगलों की कटाई की वजह से अत्यधिक प्राणी शहर की ओर आने लगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना है यानी कि टेंस। पहला है, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल गया था। इसे हमें सामान्य वर्तमान काल में करना है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल गया, ये इसका आंसर होगा। दूसरा है, वह मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। इसका पूर्ण भूतकाल करना है, वह मुझे बहुत प्रभावित कर चुका था, क्योंकि भूतकाल में था वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है संधि विच्छेद 2 अंकों के लिए। पहला जो है वो शब्द पूर्ण दिया गया है, हमें संधि विच्छेद करना है और भेद पहचानना है। दूसरे में संधि विच्छेद करके दिया है। शब्द है निष्कपट, संधि विच्छेद होगा नी, क्योंकि किसी भी शब्द में अगर श, स और र आधा हो तो वह विसर्ग संधि में कन्वर्ट करना होता है उसे। तो यहाँ पर जो आधा श है वो विसर्ग संधि में कन्वर्ट हो जाएगा, तो संधि विच्छेद बनेगा नी प्लस कपट और इसका भेद होगा विसर्ग संधि। दूसरा है सद्भावना, शब्द होगा सद्भावना और ता के नीचे जो निशान है इसकी वजह से यह बन जाएगा व्यंजन संधि। प्रश्न 5 का पहला है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद लिखना है। क्या पूछा है, रचना यानी कि वाक्य भेद पूछा गया है। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। यहाँ पर एक वाक्य है और बीच में एक कॉमा आया है। अब हमें वाक्य भेद पहचानना है। वाक्य भेद में 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। जब कोई वाक्य सिंपल बोला गया है, कुछ भी उसमें कॉमा वगैरह नहीं है, तो वह सरल वाक्य होता है। देन संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य किसी एक शब्द की वजह से जुड़े होते हैं। और थर्ड है मिश्र वाक्य, जिसमें पहला वाक्य दूसरे वाक्य के अधीन होता है। इस वाक्य में हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे,
जिनकी हम सूरत यानी कि डिपेंड करता है, तो यह एक मिश्र वाक्य होगा। दूसरा है 5वें में, सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। रेफरेंस के तौर पे आप वाक्य भेद का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर वाक्य है, क्या उस गली में पेड़ भी हैं? इसे हमें निषेधार्थक वाक्य में कन्वर्ट करना है। निषेधार्थक का अर्थ है कि आपके वाक्य में नहीं वर्ड आना चाहिए। क्या उस गली में पेड़ नहीं है? ये इसका आंसर होगा। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरा है शेखी बिगाड़ना। इसका आंसर होगा स्वयं अपनी प्रशंसा करना। वाक्य होगा कार्यालय में कुछ लोग शेखी बिगाड़ने से पीछे नहीं हटते। मुहावरे में ही दूसरा प्रकार है अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करना है। ब्रैकेट में आपको मुहावरे का अर्थ दिया गया है और वाक्य में जो अंडरलाइन किया गया है उस अंडरलाइन वर्ड को हटा के उसके जगह पे करेक्ट मीनिंग लिखना होता है। खेल में चयन न होने के कारण अमर निराश होकर बैठ गया। निराश होना, इसके लिए करेक्ट मीनिंग क्या होगा? मुंह लटकना या फिर मुंह लगना? सही होगा मुंह लटकना। खेल में चयन न होने के कारण अमर का मुंह लटक गया। प्रश्न क्रमांक 7 है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यानी कि जो आपको वाक्य दिए गए हैं उनमें मात्राओं की मिस्टेक होगी। पहला है उन्होंने पुस्तक लौटा दी। यहाँ पर जो उन्होंने वर्ड है इसमें ह नहीं है, मिस्टेक है इसमें। करेक्ट होगा उन्होंने पुस्तक लौटा दिया। दूसरा, हमारी सामाजिक विचारधारा में बड़ी भारी दोष है। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित वाक्य से सहायक क्रियाएं पहचानना है। सहायक क्रियाएं बहुत सरल होती हैं, किसी भी वाक्य के एंड में होती हैं सहायक क्रियाएं। पहला है, एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। रुकी एक सहायक क्रिया है। दूसरा, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा सहायक क्रिया। यहाँ पर रुकी अर्थात रुकना और रहा यानी कि रहना। प्रश्न क्रमांक 9 है, प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखना है। बहुत सरल होता है ये, प्रथम और द्वितीय। इसे लिखना है सूखना, सुखाना, सुखवाना। 10वां है, वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचानना है। वाक्य है, चाची अपने कमरे से निकल रही थी। यहाँ पर जो से शब्द है वो करण कारक है। कारक चिन्ह है से और भेद है करण कारक। लास्ट क्वेश्चन है, वाक्य में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। इसमें देखिए कहीं पर भी विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। सही वाक्य होगा, घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे, लास्ट में पूर्ण विराम। ये था पहला सेट जिसमें हमने मार्च 2019 के व्याकरण पाठ को हल किया। अब स्टार्ट करते हैं सेट 2। यह मार्च 2020 हिंदी लोक भारती के प्रश्न पत्रिका से लिया गया है। इसमें भी हम व्याकरण पाठ को ही हल करेंगे। 14 मार्क्स के लिए पूछा गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचानना है। मैंने आपको क्या बताया, शब्द भेद क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वाक्य है, श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है। कम शब्द को अंडरलाइन किया गया है। क्या कम किसी का नाम होता है? नहीं, तो यह संज्ञा नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है। तो क्या बचा? विशेषण। कम एक विशेषता बता रहा है, लेकिन जो कम शब्द है यह निश्चित है कि अनिश्चित यह नहीं मालूम पड़ रहा है। इसलिए कम जो शब्द है यह होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है वाह, इसे हमें वाक्य में प्रयोग करना है। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। दूसरा, के साथ, दादी माँ के साथ बच्चे भी बाजार चले गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद से। संधि विच्छेद करके दिया गया है अंतः चेतना। शब्द होगा अंतः चेतना और यह एक विसर्ग संधि होगा। दूसरा है सज्जन, सत प्लस जन सज्जन, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है। मूल रूप क्या होता है? जैसे कि लिखा है रहा तो रहना, लिखी तो लिखना। इस तरह से मूल रूप कन्वर्ट करना होता है। पहला है,
टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। पड़ी एक सहायक क्रिया है और मूल क्रिया होगी पड़ना। दूसरा, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी गई, इसका मूल रूप होगा जाना। अगला प्रश्न में से हमें प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखना है। यह बहुत सिंपल होता है। पहला फैलना, फैलाना, फैलवाना। दूसरा लिखना, लिखाना, लिखवाना। प्रश्न क्रमांक 6 है मुहावरे। मुहावरे दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होता है और दूसरा पैराग्राफ में दिया जाता है मुहावरे का अर्थ लिखकर। आपको करेक्ट मुहावरे का अर्थ चूज करके वाक्य को फिर से लिखना होता है। यहाँ पर पहला है शेखी बघारना, यानी कि स्वयं अपनी प्रशंसा करना। दूसरा है निछावर करना, इसका अर्थ होगा समर्पित करना। शेखी बघारने का वाक्य होगा, कार्यालय में कुछ लोग अपनी शेखी बघारने से पीछे नहीं हटते। दूसरा है निछावर करना, सैनिक अपने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। अब उसके बाद जो अगला है उसी में है। वाक्य क्या दिया गया है, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। इसमें चापलूसी शब्द को अंडरलाइन किया गया है। चापलूसी करना, इसका सही अर्थ क्या होता है, दुम हिलाना। तो वाक्य होगा, सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। इस तरह से आपको जो अंडरलाइन किया जाता है उसे हटा के उसके जगह पर करेक्ट मीनिंग लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचानना है। पहला है करामत अली ने हौका भरते हुए कहा। ने एक कर्ता कारक है। दूसरा, पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला। में अधिकरण कारक। प्रश्न क्रमांक 8 है, विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखना है। मैंने कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ। इस वाक्य में विराम चिन्ह की कमी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न जो है वह काल परिवर्तन से है, यानी कि टेंस। पहला है सातों तारे मंद पड़ गए। इस वाक्य में ब्रैकेट में जो आपको दिया गया है उस वाक्य को उस ब्रैकेट के अनुसार कन्वर्ट करना होता है। पहला वाक्य है सातों तारे मंद पड़ गए, तो इसका आंसर होगा, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल बनेगा, सातों तारे मंद पड़ चुके हैं। दूसरा, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है। अपूर्ण भूतकाल करना है। अपूर्ण भूतकाल यानी रहा वर्ड होगा और था वर्ड होगा। तो रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। लास्ट सामान्य भविष्य काल करना है। हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। सामान्य भविष्य काल क्या होगा, हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देंगे। सामान्य भविष्य काल। प्रश्न क्रमांक 10 है, वाक्य का रचना के आधार पर भेद लिखना है। रचना के अनुसार 3 भेद है और अर्थ की दृष्टि से 8 भेद है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ। अब यह क्या सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है? सरल वाक्य नहीं है, क्योंकि बीच में क्या वर्ड आया है, की। अब बात करते हैं संयुक्त या फिर मिश्र। जब दोनों वाक्य, दोनों अर्थात की के जो पहले वाला वाक्य है और की के बाद वाला वाक्य है, ये दोनों अगर अलग अलग व्यक्ति के ऊपर होती हैं बातें तो वह संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन जब दोनों बातें एक ही इंसान के ऊपर हो तो वह मिश्र वाक्य होता है। इसलिए यह दिया गया वाक्य एक मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि क्या बोला गया है, काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ। यहाँ पर दोनों व्यक्ति एक ही है। प्रश्न क्रमांक 10 में दूसरा है। अब इसमें देखिए अर्थ के अनुसार हमें कन्वर्ट करना है। एक वाक्य दिया गया है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इसे हमें आज्ञार्थक वाक्य में कन्वर्ट करना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं, उसमें से एक है आज्ञार्थक वाक्य। इसका सही आंसर होगा तुम अपना ख्याल रखो। किसी को ऑर्डर देना यानी कि आज्ञार्थक वाक्य। मानो इतना ही बोल सकी, इसका हमें कन्वर्ट करना है प्रश्नार्थक वाक्य। आंसर होगा मानो कितना बोल सकी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्रश्न 11वां है, वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखना है, यानी किन मात्राओं की मिस्टेक है उसे सही करना है। पहला है, इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। यहाँ पर इस शब्द में मिस्टेक है। सही आंसर होगा इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। दूसरा,
आपने भ्रमण तो काफ़ी की है। सही होगा आपने भ्रमण तो काफ़ी की है। तीसरा, व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हज़ारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। सब कुछ सही था, सिर्फ यहाँ पे हज़ारों और लाखों में न का उच्चारण नहीं था, यानी कि बिंदी नहीं है। तो सही आंसर इसका यह होगा। इस तरह से हमने मार्च 2019 और मार्च 2020 के व्याकरण पाठ को सॉल्व किया। मैं आशा करती हूँ कि अब आपको व्याकरण पाठ क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें उसे हल कैसे करना है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।